If you want to become a cabin crew, then this video is for you guys. मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ फॉर द बिगिनर्स। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको इस वीडियो में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कैबिन अटेंडेंट हूँ। आप कैबिन अटेंडेंट, फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू, एयर होस्टेस किसी भी नाम से बुला सकते हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, इट्स बिन 6 ईयर्स कि मैं एयरलाइंस में जॉब कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे कैबिन क्रू बनना चाहती थी, जिसका भी ड्रीम है कैबिन क्रू बनने का, मैं चाहती हूँ कि मैं उन सबकी हेल्प कर सकूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जब मैं कैबिन क्रू बनना चाहती थी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला था, कोई भी ऐसा नहीं था मेरे नोन में जो कि एयरलाइंस में जॉब करता हो। तो मैंने भी वीडियोस के हिसाब से अपना प्रिपरेशन किया एंड देन मैंने अप्लाई किया। तो अगर आप एक कैबिन अटेंडेंट बनना चाहते हैं, आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, या आप कैबिन क्रू बनने की सोच रहे हैं, आपका 12th 10+2 आपका एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, वो मैंडेट है। आपका एज जो है वो 18 से लेकर 27 के बीच में होना चाहिए। अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए है। 27 ईयर्स के होने तक आप एज अ फ्रेशर कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंडेट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, आपके पास में होना चाहिए है। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप कैबिन क्रू बनेंगे आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे भी जाएंगे, अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए भी अप्लाई करते हैं, वो भी इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट एक मैंडेट डॉक्यूमेंट है। तो आप सबसे पहले तो जाके अभी कैबिन क्रू के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप पासपोर्ट के लिए अपना अप्लाई कर दीजिए। पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट नहीं भी आता है तो भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं, अगर आप कैबिन अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो पासपोर्ट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। आपका जो हाइट है वो 155 से लेके 157 मिनिमम है। अगर किसी एयरलाइंस में 155 होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, कहीं पे 157 होता है। तो आप अपने जिस भी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी क्राइटेरिया में आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो मिनिमम आपकी एज जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है होनी चाहिए। देन आपका जो BMI है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, वो 18 से लेके 22 के बीच में होना चाहिए है। अगर आपको कोई भी डिटेल में किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप हिंदी और इंग्लिश जो है फ्लुएंट होनी चाहिए आपकी। अगर आपको हिंदी सही से बोलनी नहीं आती है तो आप अभी से अपनी हिंदी पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आप हिंदी में बात कीजिए और अपनी हिंदी को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन, सो दैट आपका इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट हो जाएगा एंड आपका जो कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो चाहिए हैं हिंदी और इंग्लिश, वो आपकी मीट हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी एडिशनल लैंग्वेज अगर आती है तो दैट्स अ चेरी ऑन द टॉप। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट है विजन। आपका आई साइट जो है वो 6/6 होना चाहिए है एज पर दी एयरलाइंस। बट हर एयरलाइंस में कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए थोड़ा सा छूट होता है। अगर आपका पावर का, हर एयरलाइंस का अपना क्राइटेरिया होता है। तो जैसे मेरे भी स्पेक्स हैं और मुझे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए हैं। आई एम फ्लाइंग एज अ लीड कैबिन अटेंडेंट। अभी मेरा प्रमोशन भी हो चुका है, बट अभी तक मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के ही हमेशा फ्लाई करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपका पावर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा कर भी आप कैबिन अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एज ए कैबिन क्रू आप फ्लाई कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। आप में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए है। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स कि आप कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो रेड कलर में, एम्बर कलर में, ऑरेंज कलर में,
दैट मीन्स आप कलर्स को प्रॉपर नहीं समझ पाते हो कि कौन सा कलर कौन सा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए है, क्योंकि कलर्स को आइडेंटिफाई करना हमारी जॉब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो डॉक्टर को आप एक बार ज़रूर दिखा दीजिए कि आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपको जिस भी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना है, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे करियर्स का ऑप्शन होता है हर एयरलाइंस का। सपोज़ आप इंडिगो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करियर्स एट इंडिगो का ऑप्शन होगा, स्पाइस जेट के लिए करना चाहते हैं तो करियर्स एट स्पाइस जेट होगा। तो जो भी एयरलाइंस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप गूगल पे जाके टाइप कीजिए करियर्स एट जो भी एयरलाइंस में आप अप्लाई करेंगे उसका नाम, एंड देन आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, कौन सा लोकेशन पे वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। तो वहाँ पे जाके अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप ही यहाँ पे बाय इनविटेशन इंटरव्यू भी होता है, तो वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था कैबिन क्रू के लिए, मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया था। मैंने वेबसाइट पे चेक किया था कि वहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो मैंने जो भी लोकेशन था वहाँ पे मैं अपना सीवी, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई थी। आप फॉर्मल्स पहन के जाइएगा एंड अपना सीवी और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी 10+2 की मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट, देन आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएगा इंटरव्यू के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीवी और रिज्यूमे। आप एक अपना रिज्यूमे बना लीजिए, रिज्यूमे और सीवी आप अपना बनवा लीजिए या बना लीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास में एक रिज्यूमे होना मैंडेट है, जिसमें कि आप अपने सारे क्वालिफिकेशंस, आपके स्किल्स आप उसमें मेंशन करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपकी बॉडी पे कोई भी विजिबल मार्क नहीं होना चाहिए है, कोई भी टैटू या फिर कोई बर्न मार्क। टैटूज़ आर अ बिग नो नो, टैटूज़ नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी पे। अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और आपकी बॉडी पे टैटूज़ विजिबल हैं तो वो एयरलाइंस आपको सिलेक्ट नहीं करेंगी, और आपकी बॉडी पे भी कोई विजिबल मार्क नहीं होना चाहिए है। वो इंटरव्यू में ये सब चीज़ें भी चेक करते हैं। अगर आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट्स पे, कि आप कैबिन क्रू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कैसे आंसर कर सकते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए है तो मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए है। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो प्लीज़ अपने अंदर वो पॉजिटिविटी रखिए कि आप कैबिन क्रू बन सकते हो। अगर आप खुद अंदर से पॉजिटिव रहेंगे तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे। इतना कोई बहुत डिफ़िकल्ट इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आप सारे स्किल्स, आप सारे क्राइटेरियाज मीट करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी रखनी होगी, आपको अपने स्किल्स पे काम करना होगा, आप थोड़े से सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए हो, देन आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए हो, इंग्लिश और हिंदी आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दैट आपकी क्वालिफिकेशन आपका 10+2 मिनिमम आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो दैट्स अ चेरी ऑन द टॉप। आपका एज जो है 18+ होना चाहिए, 18 to 27 के बीच में आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट आपके पास में वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए है, नहीं है तो आप प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। आपका हाइट जो है 155 से 157 के बीच में होना चाहिए है, लाइक मिनिमम आपका है। कहीं पे 155 रिक्वायर्ड होता है, किसी एयरलाइंस में 157 रिक्वायर्ड होता है, तो मिनिमम आपका हाइट जो है 155 to 157 होना चाहिए है। ये फीमेल कैबिन क्रू के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपका BMI जो है 18 से 22 के बीच में होना चाहिए है। आपकी हिंदी और इंग्लिश जो है फ्लुएंट होनी चाहिए है। आपका विजन 6/6 होना चाहिए है। आप एक बार अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, कलर ब्लाइंडनेस तो कहीं आपको नहीं है, और आपका एग्जैक्ट पावर कितना है, तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज उसके ले लीजिए एंड देन आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आप अपना एक रिज्यूमे बनवा लीजिए। उस रिज्यूमे में आप अपनी सारे स्किल्स, अपने सारी क्वालिफिकेशन आप उसमें मेंशन कर दीजिए, एंड देन आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स है आप वो भी उसमें मेंशन कीजिए।
एंड देन आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना चाहें तो प्लीज़ गो हेड, या फिर आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो अपना रिज्यूमे जिस भी एयरलाइन में अप्लाई करना है वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। वो आपको कॉल कर लेंगे अगर आप एलिजिबल होते हो, आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हो तो। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा पहले ट्रेनिंग के लिए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, आई वुड से अ बिग नो नो। प्लीज़ आप किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जाइएगा। आपकी स्किल्स अगर आपको बेसिक, अगर आपकी ये सारी चीज़ें मीट होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप कैबिन क्रू के लिए डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एयरलाइंस होते हैं वो खुद अपना ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में 3 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि आप जिस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले हैं उसके बारे में वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको वो सब क्लियर करना होता है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको कहीं से भी कोई भी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दीजिए। फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या आप आंसर्स दे सकते हैं, आप प्लीज़ 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 गो हेड एंड आस्क मी, कमेंट डाउन बिलो। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी वीडियो को देख के एक भी पर्सन का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो आई वुड डेफिनेटली गाइज। So from my side, a very good luck, all the very best for your interview guys. Be confident and you are good to go. Please, और इसके रिगार्डिंग आप मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल, सो दैट मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। लव यू गाइस ऑल, कीप सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू।